हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स पर हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है एज बेस्ड क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन मतलब आयु वाला क्वेश्चन, ठीक है। आयु वाले क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। इसके बारे में एक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। उसमें मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। उसके बचे हुए क्वेश्चन आज करेंगे, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो नए नए, राइट। और आपको क्या करना है दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना आपने, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम देर किए हुए, बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट। आपसे जो बचे हुए क्वेश्चन करवाने थे आपको, वो मैं आपको फिर से करवाया हूँ। जैसे मैं बताया था पिछली बार, तो प्रॉमिस किया था, आपसे बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन आगे और करवाऊँगा इसके, तो वो क्वेश्चन करवाऊँगा। क्वेश्चन करने से क्या होता है दोस्त, कॉन्फिडेंस आता है और मुझे आपको सिखाना है, सब कुछ एकदम टेंड करना है, राइट। अच्छी चीज़ें बताना है आपको। चलते ही ये क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले 14 नंबर 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ दोस्त। अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो वहाँ पर जाओ, ठीक है। उसको देखो, एक सिस्टमेटिक वे में देखोगे तो समझ में आएगा, इसको देखोगे तो ये भी समझ में आएगा, बट वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, राइट। तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात दिया 5:1। 5:1 मतलब योग, मतलब अगर मान लो एक की एज है ए, एक की बी है, तो A+B दिया है और A-B दोनों की योग और अंतर का अनुपात दिया है, ठीक है दोस्त, ये दिया है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। उनका गुणनफल मतलब 96 क्या दिया है, अब आप बताओ, खुद मुझे सोच के बताओ। आपको देखो यही करना है, बस इतना काम करना है। अब दोस्त यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू आप यहाँ से इनको सॉल्व करके निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे नहीं निकाल सकते। केवल ये इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अननोन कितने, 1 2। अननोन का मतलब अज्ञात, जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है या फाइंड पता नहीं है। तो एक ए है, एक बी है, और इक्वेशन समीकरण तो एक ही है। एक समीकरण से दो अननोन की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। जितने अननोन होते हैं मिनिमम आपको उतनी इक्वेशन चाहिए होती है उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिया है, दूसरी क्या दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल मतलब A×B दिया है आपको। A×B = 96 दिया है। अब यहाँ से आप देखो 12 × 8 = 96, 10 छक्का 60, तो ये वाला तो पहले ही गया गायब, क्योंकि उनकी क्या बोला है, फाइंड दियर एज, उनकी एज। तो जो भी एज होगी दोस्त, तो उनकी एज का गुणा तो 96 ही होगा। देखो दिया है तो 96 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। 24 चौका 96 हो सकता है, 16 छक्का 96 हो सकता है, 12 8 96 हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला आप अगर इसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो इस वाले इक्वेशन में इन तीनों ऑप्शन जो अभी होल्ड पर हैं, तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो रख दो यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर जाए। देखो दोनों का जोड़ यानी 12 8 20, और दोनों का डिफरेंस यानी 12 - 8/4 बराबर ये 4 पंचे, तो 5:1 आ गया। मतलब यही वाला आंसर सही होगा। देखो बाकी ऑप्शन इन दोनों को चेक करोगे तो नहीं होगा, क्यों? देख लो, 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22, ये 22 होगा, और डिवाइडेड बाई 16 - 6 ये 10, ये 2.2 हो गया। ये क्या 5:1 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी गया आपका ऑप्शन बी। इन दोनों को जोड़ो तो 24 और 4 28 हो गया, और बटे 24 - 4 20, ये कितना हो जाएगा 14/10, मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 1.4। ये भी 5:1 नहीं आया, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों को सॉल्व करके दो अननोन, दो इक्वेशन, तो आप यहाँ से सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर बेटर यही है दोस्त कि देखो यहाँ पर आप जब करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट से b = अब लिखोगे 96/a, और ये b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ और यहाँ, तो फिर वो स्क्वायर का इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघाती समीकरण कहते हैं, और वो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इनको यूज़ करके, ऑप्शन को यूज़ करके आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु को 3 गुनी थी? राम की आयु 55 साल है, बताओ, इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। सोम की आयु 25 साल है, ठीक है दोस्त। कितने साल पहले ये मतलब 3 गुनी थी और ये 1 गुनी, मतलब इनका रेशियो इतना हो जाए। तो आप आंसर रखो ना, ऑप्शन से पुट कर लो। 7 रखोगे तो 55 7 कितना हो जाएगा दोस्त? 62 हो जाएगा। 62 क्या किसी का 3 गुना होता है? तो नहीं होता, तो इसको आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बाद में आप चेक करना चाहते हो तो 25 और 7 ये 32 होगा। 32 का 3 गुना है क्या? नहीं है, तो ये गया। 10 रखो तो ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और ये वाला इसमें जोड़ोगे 10 तो ये 35। तो क्या इसका 3 गुना है? नहीं है, तो ये भी गया। 15 रख दो तो 55 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त? तो 70 हो जाएगा। और ये वाला ये कितना हो जाएगा? 25 और 15 40, तो ये भी गया। 3 गुना हो रहा क्या? नहीं हुआ। 5 रख दो, 5 रखोगे तो ये 60 ही हो जाएगा। और इसमें 5 रखोगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 दूनी 60, ये 2 गुना हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला? 3 गुना होना चाहिए। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं हो रहे हैं, कहीं गलती हुई क्या? 15 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और अगर 10 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, राइट। एक चीज़ तो अपन ने गलती कर दी दोस्त, देखो यही गलती नहीं करनी है। वो क्या बोला क्वेश्चन में कि कितने वर्ष पहले, तो पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा ना। तो पहले के लिए देखो, अगर 55 में 7 को माइनस करोगे तो ये 48 होगा, ठीक है। 25 में 7 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो 18 का 3 गुना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सेकेंड ऑप्शन 10 रखोगे तो 55 माइनस 10 45 हो जाएगा। और ये 25 माइनस 10 कितना होगा? 15। तो देखो ये 3 गुना हो रहा, मतलब यही आंसर आपका 10 सही है। बताओ समझ आया क्या? ये वाली चीज़ें आप अगर यहाँ वर्ष पहले की जगह अगर बाद होता तब आप ये वाला अप्रोच लगाते, क्योंकि पहले अगर जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा और बाद में जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। उम्र की बात हो रही, राइट। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। देखो, राधा और मुरारी की आयु का अंतर कितना दिया है? 12 वर्ष। मतलब राधा की मैं R ले लेता हूँ, मुरारी की M ले लेता हूँ, तो आयु का अंतर 12 वर्ष दिया है। अब ये क्लियर नहीं है कि राधा बड़ी है कि मुरारी बड़े, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले जाओगे तो आयु का योग, मतलब अभी अगर R है, मान लो राधा की उम्र R है, मुरारी की इतना है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो R प्लस मुरारी और -5 राधा का -5 मुरारी का, ठीक है। तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ये इनका योग कितना है? देखो योग दिया है, इसलिए तो हम इन दोनों को जोड़े हैं। मतलब आप इसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसा रख दो, 5 वर्ष पहले मुरारी राधा की ये होगी और प्लस मुरारी की कितनी होगी? R-5। तो देखो R प्लस M जोड़ दिया, -5 ये इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से आप R प्लस M की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो -5 -10 होगा, राइट साइड जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो ये 38 हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया कि इतनी बात? अब देखो पूछा क्या है, यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, मतलब R ग्रेटर देन M बोला है। आपने भी हमने भी तो यही लिया है, R को बड़ा माना, तब तो हमने R में से मुरारी को माइनस किया, छोटे को। अब इन दोनों में एक में देखो प्लस हो गया, एक में माइनस हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब अपने से पूछा मुरारी की वर्तमान आयु, मतलब आपको M निकालना है। M मतलब छोटा वाला निकालना है, ठीक है दोस्त। अब छोटा वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, इनमें से बड़े में से छोटे को माइनस करके 2 को भाग दे देते हैं। तो 38 माइनस 12 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 26 और बटे 2 मतलब 13। बताओ भाई समझ आया क्या? ऑप्शन बी। अब ये आए हुए सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान देना। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पर। देखो कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो, 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। इसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बच्चे की आयु कितनी है? देखो एक बार योग दिया है और एक बार अंतर दिया है, ये आप समझ सकते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े बच्चे की निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 33 + 3 कितना होगा? 36 और बटे 2 18। आंसर टिक करो, डायरेक्ट आगे बढ़ो। ठीक है, तो समझ आया क्या? देखो यही दिया ना, बड़े बच्चे 2 बच्चे की आयु का योग दिया है पहले 33 और अंतर दिया है 30।
तो बड़े वाले की इतनी आ गई, छोटे वाले की कितनी आएगी, तो देखो इन दोनों को डिफरेंस करके 2 को भाग दो, तो 33 माइनस 3 30 बचेगा, और बटे 2 यानी 15 छोटे वाले की, ये बी की वैल्यू आ जाएगी और ये ए की। समझ आया। अब देखो इन दोनों को अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो 33 आ रहा, और इन दोनों का अंतर देखो तो ये 3 आ रहा है। बताओ भाई समझ आया क्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, ठीक है, टोटल का पढ़ो क्या दिया है क्वेश्चन में दोस्त। ए और बी की आयु, ए की आयु बी की 3 गुनी है, मतलब वो ये बोल रहा है कि ए की आयु बी की अगर 1 है तो उसकी 3 गुनी है, वो ये बोल रहा है। मतलब रेशियो 3:1 हो गया, 3 गुनी है। और सी की आयु की आधी है, मतलब ए की आयु सी की आयु की आधी है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये आधी है तो ये पूरी है, इसका मतलब इसका ये डबल है, तो ये 6 हो जाएगी। समझ आया। देखो ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो बी की आयु आपने जो ली उसकी 3 गुनी आयु ए की है। और किसके लिए बोला है, ए के लिए बोला है। ठीक है, सी की आयु की आधी है, मतलब सी की आयु डबल है, तो सी की आयु 6 लिया तो हमने ये 3 ले लिया। बताओ यदि उनकी आयु का योग 120 साल है, तो उनकी आयु का योग मतलब ये तीनों का जोड़ आपको दिया है, मतलब 6 1 7 3 10, 10 रेशियो बराबर कितना दिया 120। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, आप कहोगे 120/10 यानी 12 आ गई। तो ए की आयु कितनी, 3 पार्ट, तो 12×3 36 हो गया, मतलब 3R, मतलब कि 12×3 36। बताओ भाई समझ आया क्या। ऑप्शन डी 36। कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, लगेगा भी नहीं, क्योंकि दोस्त आप एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान रहे एग्जाम ट्रिक्स पर आपको इतने अच्छी ट्रिक्स मिलती है, सारे एग्जाम के रिगार्डिंग अच्छे टॉपिक्स पर आपको नए नए अप्रोच मिलते हैं। तो दोस्त आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए, नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना दोस्त, मुझे भी पता चलता है कि आप कहाँ से हैं। अगर आप ये बताएं कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे खुशी होती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 20। देखो रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, मतलब रवि की आयु उसकी पत्नी लेट से वाइफ हो गई 5 वर्ष अधिक है, तो मान लो इसकी x मान लिया, तो आपने इसकी x+5 होगी। ठीक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री से 5 गुनी है। ठीक है, किसकी आयु, तो आप कहोगे कि देखो डाउट मत करना, रवि की आयु उसकी पत्नी से 5 गुनी अधिक, 5 वर्ष अधिक है। जिसकी आयु, अब ये जिसकी देखो कामा के बाद बोला है, मतलब उसके कामा के जस्ट पहले किसकी है, पत्नी की बात किया है। तो पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। तो अगर ये पुत्री मतलब डाटर आप लेते हो तो इसके 5 गुनी है, मतलब ये अगर x है तो ये x/5 होगी, मतलब इसको x मान लो, तो ये वाली 5x हो गई, तो इससे ये 5 जाता है, मतलब 5x+5 है। ठीक है दोस्त, समझ आया। आप एक बार फिर से देख लो, देखो रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से, पत्नी की आयु 5x हमने माना, तो 5x+5 कर दिया। क्यों 5x माना, पहले तो हमने x माना था, तो दोस्त क्योंकि x अपान यहाँ 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि डाटर की आयु से ये 5 गुनी है, तो इसको x/5 फ्रैक्शन में रखने की बजाय हम x रख देते हैं, तो इसकी 5 गुनी। अब ये 5, इससे ये 5 साल ज़्यादा है, तो हमने 5 साल देखो प्लस कर दिया। ठीक है, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले यानी इसकी 3 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे x-3, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट एज है। बताओ दोस्त समझ आया। अब 3 वर्ष पहले x-3 हो जाएगा, कितनी थी, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 साल थी, मतलब x की वैल्यू आपने 7 साल निकाल लिया। ठीक है, समझ आया। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 5x, 7×5 35 और +5 मतलब 40 साल। बताओ भाई समझ आया क्या। ऑप्शन सी NTPC का क्वेश्चन है 2021 का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है, और उनका HCF कितना दिया, 22। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज फादर एज, दिस इज सन एज, ये फादर की एज है, ये सन की। पिता की आयु 2 गुनी है, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 मानते हो तो ये 2 गुनी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ सिखाया हूँ कि जब भी HCF की बात हो तो
इन दोनों में जो ए बी सी डी अथवा एच हम आर लेते हैं तो आप डायरेक्ट एच ले लो। एच क्यों? क्योंकि एच का मतलब हम डायरेक्ट समझेंगे कि एच का मतलब HCF ही होता है। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात? ये एच जो होता है HCF ही होता है। तो यहाँ पर HCF की वैल्यू 22 दी है, मतलब 1H की वैल्यू दी है 22। आपसे पूछा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 1H है, 1H का मतलब सेम दिया है 22, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ठीक है, अगर इसमें फादर की एज पूछा होता तो 2H निकालते आप, 2H मतलब 2 इंटू 22 मतलब 44 आंसर होता आपका। समझ आया दोस्त? कभी भी हमेशा बताया हूँ कि जब भी दो नंबर का अगर आपको रेशियो गिवन है, मान लो 2:3 वॉट एवर जो भी दिया है, और अगर HCF की बात किया है तो यहाँ पर आप नंबर HCF H ही मान लो। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो HCF इनमें H हो जाता है, और 2 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है तो HCF H हो जाता है। अगर इनकी LCM की बात करेंगे दोस्त, LCM ये अगर इन H तो होगा सही, एक H तो होगा। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है, तो 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब दोनों नंबर आ जाएंगे, ये LCM हो जाएगा। समझ आया? जब भी HCF की बात होगी अगर रेशियो गिवन है तो वो जो आप एक कॉमन फैक्टर मानते हो वो H ही मानना। ठीक है, समझ आया इतनी बात? चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 22 में बोला है P और Q की आयु का योग, यानी देखो P और Q की आयु का योग हमने कर दिया। P की आयु P मान लिया, Q की आयु Q मान लिया, योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। Q और R की आयु का योग Q प्लस R होगा कि आयु से 15 वर्ष अधिक है, ये वाला अधिक है। तो अधिक जब ये वाला है तो जोड़ोगे किधर आप, उसके अपोजिट साइड में जोड़ोगे, इक्वल के अपोजिट साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्त जब भी मैं आपको बताया हूँ कि द सम ऑफ द एज ऑफ P एंड Q इज मतलब आपने इक्वल लगा दिया। इसका मतलब आप यूँ समझो कि मैं आपको बताया हूँ कि जो भी बोलता है आप उसके इक्वल के अपोजिट साइड करते हो। अगर इक्वल के अपोजिट साइड करोगे मतलब ये वाले इस वाले के इक्वल के अपोजिट साइड करो, ये 15 प्लस में, तो मतलब ये वाला नंबर ज़्यादा है। अगर इधर माइनस करोगे मतलब ये वाला नंबर कम होगा, क्योंकि इसके इक्वल, इसके सामने इक्वल है, इक्वल के बराबर में आप जो करोगे प्लस करोगे तो ये नंबर प्लस होगा, बड़ा होगा, माइनस करोगे तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब देखो Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो कट जाएगा, मतलब P इज इक्वल टू R प्लस 15 दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या, R की आयु P से कितनी कम है। अब आप बताओ R की आयु कितनी कम है, तो P माइनस R बराबर 15, यानी उन दोनों का डिफरेंस पूछ दे या R की आयु कितनी कम है P से, तो R की आयु P से 15 है। देखो कैसे, आप इसको अगर ना समझो, ऐसा लगे कि R की कैसे है, क्योंकि R में तो 15 जुड़ा है और वो क्वेश्चन में क्या बोला कि 15 कम है। तो भाई यूँ समझो कि मैं आपको बताया हूँ कि R की वैल्यू जब उधर ले जाओगे, देखो R इज इक्वल टू P माइनस 15 लिखोगे, और मैं आपको अभी समझाया हूँ कि इसके इक्वल के अपोजिट साइड जो भी होता है वो कम होता है। अगर अपोजिट साइड -15 है तो मतलब R की वैल्यू P से -15 है। क्यों? क्योंकि जब R में 15 जोड़ोगे, R में 15 जोड़ोगे, आप ऐसा लिखो, ये ऐसा ना समझ में आए और देखो, आप मान लो R की वैल्यू चलो X ले लिया, ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, यहाँ से बताओ। P R की वैल्यू आपने X लिया तो P की वैल्यू X प्लस 15 होगी। ठीक है, समझ आया? अब बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, R की वैल्यू तो X है तो P की वैल्यू X प्लस 15 है, मतलब 15 ज़्यादा है P की। यही चीज़ यहाँ भी है। अगर R की वैल्यू आप मान लो कि लेट से इस वाले से, अगर एक ही बात है ना दोस्त, क्या करना है, आप R की वैल्यू मान लो सपोज बाई ले लेते हो, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फिर से बाई प्लस 15 आ जाएगी, वही चीज़ आएगी, आप कैसे भी करो। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपको समझना है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि P की वैल्यू देखो इक्वल में, P इज इक्वल टू समथिंग आगे है, तो आगे प्लस है तो मतलब P की वैल्यू प्लस 15 है R से ज़्यादा। अगर ये माइनस होता इधर तो P की वैल्यू होती, मतलब जो भी होता है उसके इक्वल के अपोजिट साइड हम काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा तो डिवाइड, प्लस माइनस जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगले में बात किया है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है, उनकी आयु का एलसीएम 210 है। देखो मैं अभी बताया था आपको कि 7 और 15 जो भी दिया है, अगर जब भी एलसीएम एचसीएफ की बात किया तो ये नंबर H होता है, आप H मान लो, चाहे एलसीएम भी दिया हो एचसीएफ दिया हो, और ये नंबर क्या होता है
H जो होता है वो HCF होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इनका एलसीएम दिया है देखो आपको, तो एलसीएम 7 और 15 में कुछ कॉमन है क्या, तो बोलोगे नहीं, तो 7 × 15 और एक H आएगा, क्योंकि H अलग अलग है नंबर इनसे। H जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो H के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इतना ध्यान रखना। और दोनों H में से एक H है, अपने आगे ले लिया, 7 अलग है 15 अलग है। अब आप ये मत समझना कि H और 15 में कुछ कॉमन हो सकता है अथवा H और 7 में कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि H आप वो लेते ही हैं कि जो इन दोनों में ना हो, ठीक है। H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप ऐसा नहीं कहोगे कि H और इनमें कुछ कॉमन हो गया, नहीं, वो H जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब H के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये एलसीएम हो गया और इसकी वैल्यू आपको दिया 210। देखो 15 सत्ते 105 और 105 2 जा 105 2 जा, यानी H = 2 आ गया, ठीक है। अब आप जो फाइंड करना है, बड़े भाई की आयु का अनुपात, यानी बड़े भाई के 15 H है, तो 15 × 2 = 30। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, ठीक है, बन जाएगा, उम्मीद करूं कि अब बन जाएंगे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। कोई और तरीका बताऊं क्या, देखो अब अगर इनमें आपको कुछ और भी फाइंड करना है, देखो कि आप इनका रेशियो फाइंड करना चाहते हैं या कुछ इनकी ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो देखो 7 और 15 दोनों भाइयों की अनुपात दिया है, तो अगर देखो बड़े भाई की आयु का अनुपात अगर 30 है, तो आपको क्या दिया है, देखो 7, ऐसा समझो, देखो ये रहा 7 और ये 15, बड़े भाई की 15 है, और अगर बड़े भाई का देखो, अगर मान लो ऑप्शन को इस वाले को लेते हो, सपोज पहले वाले ऑप्शन को लेते हो, तो ये 45 अगर बड़े भाई की 45 है, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। अब इन दोनों में देखो कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा, आप इसको 3 × 7 लिखोगे, इसको 5 × 9 लिखोगे, तो ये 9 एलसीएम आ गया 9, इधर से 3 तो उसी में आ गया 7 हो गया, और ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो 9 × 5 = 45 और 45 × 7, 45 × 7 = 35 हो गया, और कैरी 3, 7 × 4 = 28, 3 × 31 315, जो कि 210 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। मान लो आप 30 लेते हो, तो मतलब 15 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 14 हो गया और ये 30 हो गया। अब इनका देखो एलसीएम कितना 210 आ रहा, क्या अगर आ रहा है तो यही सही हो जाएगा। पहले वाले को इसको क्या लिखोगे, 2 × 7 रखोगे, और इसको क्या रखोगे, 3 × 2 × 6 हो गया, और ये 5, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है तो ये हमने 2 रख दिया, इसमें 3 है, 3 नहीं है तो हमने 3 रख दिया, ये 5 रख दिया और ये 7 रख दिया। देखो 3 दूनी 6 पंचे 3 7 21 210, मतलब यही आंसर अपना सही है, ऑप्शन से आपने कर लिया, और वैसे अप्रोच तो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो अप्रोच सही लगे, देखो पहला अप्रोच सही था, अब आप ऑप्शन करोगे तो हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़े, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए तथा बी की आयु क्रमशः, वर्तमान आयु क्रमशः 36 साल और 16 साल है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है दोस्त। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना और बताना कि आपका आंसर कितना है, बताना जरूर, आंसर आप लोग नहीं देते हो यार, ठीक है दोस्त। आपका पार्टिसिपेशन चाहिए ना दोस्त, आप जब नहीं करोगे पार्टिसिपेट, मतलब आप क्वेश्चन नहीं बताओगे, तो मुझे कराने में मज़ा नहीं आता। फिर आप आंसर दो, साल में करो, मैं आपके अच्छे के लिए तो क्वेश्चन डालता हूँ, ये इतने सारे क्वेश्चन और वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए तो ट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर में, प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 वर्ष है, मतलब 6 बच्चे जन्म ले रहे हैं, और क्या बोल रहा कि हर 2 साल में अंतराल में, अगर पहले को x मानोगे तो दूसरा x+2 हो जाएगा, अगला वाला फिर x+2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, फिर x+6 हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, और x+10 हो जाएगा। 6 बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे बड़े बच्चे की आयु, अब उन सब का जोड़ कितना दिया है, देखो 42 दिया है। अब देखो इसको जोड़ने के लिए तो मुझे पता है कि आप जोड़ लोगे, पर जोड़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि वो मतलब हम रेंडम जोड़ रहे हैं तो वो टाइम 6 है तो 6 बार x है तो ये 6x तो होगा सही, ठीक है।
इस वाले में x में कुछ नहीं जुड़ा, मतलब हम इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो पहला ये वाला, इसको और इसको जोड़ो, सिर्फ नंबर को, x को तो हमने जोड़ दिया, ये 10 और 2 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 12 आएगा, और ये अकेले बचा मतलब 12 का आधा हो जाएगा। तो देखो 12 12 24 और आधा 6, मतलब 24 और 6 30, तो ये आपने ऐसे 30 रख दिया, बराबर ये कितना दिया 42 दिया है। 30 को उधर ले जाओगे तो ये 6x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 12, मतलब x बराबर 2। ठीक है, अब आपसे सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो ये x+10 पूछा है, मतलब 2+10 मतलब 12 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, बन जाएंगे ना क्वेश्चन। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अभी शेयर कर देना दोस्त। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 26, सपोर्ट किया करो चैनल को। ठीक है, देखो क्या बोल रहा 26 में, पी और क्यू की आयु क्रमशः 50 साल और 40 साल है, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था? ये आंसर फिर से आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आपसे ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में, मेंशन करोगे ना आंसर, आंसर बताना। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों का योग, पिछले बार कितना दिया था प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, इस बार 3 वर्ष के अंतराल में। पिछली बार 6 बच्चे जन्म लिए थे वो पिछले वाले क्वेश्चन में, इस बार 5 वर्ष। तो देखो x, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे मन में समझ सकते हो कि x होगा, x+3 होगा, फिर x+6 होगा, ये चीज़ें आप मन में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतने बड़े भी नंबर्स नहीं हैं जहां आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, और अगर कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आंसर गलत करने से बेहतर है कि आप लिख लो। ठीक है, देखो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 ईयर है। अब ये इनका सबका सम, अब 5x है, 5 बार नंबर जुड़े तो 5x होगा। अब फिर देखो जोड़ने का तरीका, ये इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो 12 3 15 और ये भी 15 ही होगा, तो 15 दूनी 30 हो गया। इनकी आयु का योग 60 ईयर दिया है, मतलब 5x बराबर आपसे 60 - 30 मतलब 30 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो x = 6 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या इतनी बात? अब आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु, मतलब x ही तो पूछा है आपसे, मतलब 6 साल। ठीक है, ऑप्शन ए। और अगर सबसे बड़े का पूछता तो कितना होता है x+12, यानी 6 + 12 मतलब 18 साल। अगर आपसे मिडिल एज पूछता कि जो सबसे बीच में है तो x+6 हो जाता, मतलब 6 + 6 मतलब उसकी एज 12 हो जाती। ठीक है भाई, समझ आएगा, बन जाएगा ना? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन अगले वीडियो में नई ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28, ए और बी की कुल आयु, बी और सी, जैसे हमने पी और क्यू की कुल आयु, क्यू और आर की आयु से 15 ज़्यादा है, तो वही क्वेश्चन इसमें भी है। ए और बी की कुल आयु, बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष ज़्यादा है, मतलब बी बी तो दोनों में तो कट जाएगा, ए = C+12 आ जाएगा। ए और सी में से कौन सा छोटा है और कितने वर्ष छोटा है? देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी की कुल आयु, तो कुल आयु कितनी होगी, a+b होगी। बताओ भाई इतनी बात समझ आई क्या? ए और बी की कुल आयु a+b होगी। बी और सी की कुल आयु, ये रही बी और सी की कुल आयु, मतलब हमने जोड़ दिया, से 12 अधिक है। अब 12 अधिक किसको बोला है, इसको बोला है, तो इसको जब बोला है तो हम इक्वल के अपोजिट साइड रखेंगे, ये हो गया। ठीक है, ये बी बी दोनों साइड है, प्लस में तो कट गया, मतलब a = C+12। अब भाई बताओ, ये रहा ए, ये रहा सी, मैं आपको बताया हूँ कि a की वैल्यू, सपोज c की वैल्यू आपने x रख दी, c की वैल्यू आपने x रख दी, तो जब c की वैल्यू यहाँ x रखोगे तो a = x+12 हो जाएगा। और बताया हूँ कि जब इक्वल के अपोजिट साइड है तो ए के इक्वल लगा है, ए के देखो बाद इक्वल लगा है, और इक्वल के अपोजिट साइड +12 है, मतलब ज़्यादा ए है, ए ज़्यादा है। अगर आप ऐसा करोगे कि c = a-12, तो देखो c के अपोजिट साइड में, c के इक्वल के अपोजिट साइड में -12 है, तो मतलब c 12 कम है, और a जो है देखो 12 ज़्यादा है, तो a 12 ज़्यादा है। आपसे क्या बोला है, a और c में से कौन सा छोटा है, तो c छोटा है। ठीक है, और कितने वर्ष, तो 12 वर्ष, ऑप्शन सी। समझ आया दोस्त, बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम
काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको होमवर्क 2 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये सारी ट्रिक्स मिलती रहेगी दोस्त, मिल रही है। जितना टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं मैं बता रहा हूँ कि आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको पैसे देने के बाद भी ऐसे चीज़ें नहीं मिलेगी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री में। तो इसलिए कि आप इसको पढ़ो, समझो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर बताओ, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। चैनल पर थोड़ा सा अपना सपोर्ट बना के रखें। देखो मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही आपका थोड़ा सा सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ। राइट दोस्त, ठीक है, तो अपना सपोर्ट बना के रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको जरूर देखना आगे, ठीक है।